जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 30 जून तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 जून तक लियो के लिए कैसी रहने वाली हैं। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेके 30 जून तक। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में, आप लोग हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों, आपके बच्चे हों, आपके पास बंगलो हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप खुश नहीं हैं, खुद को बहुत एम्प्टी फील करते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है या आप लोगों की लाइफ में ट्रू लव नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड शो कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सोसाइटी को शो कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से आप लोग खुद को एम्प्टी फील करते हैं। एंड कुछ लोग, ये थर्ड सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश फुलफिल होने वाली है। ओके, यस। हो सकता है कि आप लोग 999 नंबर बहुत देख रहे हों या 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो पहली चीज़ तो ये है देखिए आपके पार्टनर जो हैं देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि शायद आपके पार्टनर पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा भागते थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं या तो ये मस्कुलिन हैं, मतलब ये मेल हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि डेफिनेटली आप मेल के लिए देख रहे हैं। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा लग्जरी, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनका बचपन बहुत स्ट्रगल में बीता, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पैसे के थोड़े से ग्रीडी थे, या ये कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। ओके, एम्बिशियस वर्ड ज़्यादा सही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हार्ड वर्किंग भी हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है एंड इनका बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी, लेकिन ये लग्जरी के पीछे काफ़ी भागते हैं। एंड इनको लगता था कि अगर किसी इंसान के पास अच्छा खासा फाइनेंस होते हैं, पैसा होता है, तो मतलब इनका इन सब चीज़ों पे विश्वास बहुत था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकते हैं। या इनकी ये सोच हो सकती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्रू लव भी खरीद सकते हैं। तो आपकी हर जगह आपको पूछता है हर इंसान, एंड आपको हर जगह वैल्यू दी जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सोच इनकी धड़ाम हो चुकी है, ये ढह चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने इनको इतना चीट किया है, इतना बैकस्टैप किया है, इनका इतना एडवांटेज लिया है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये, देखिए होता क्या है कि ये जो है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने, या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इन्होंने हो सकता है कि ऐसे ही किसी शो ऑफ करने वाले पर्सन से मैरिज कर ली हो, या किसी पैसे वाली पार्टी से शादी कर ली हो, या किसी बहुत मॉडर्न फैमिली में शादी कर ली हो, क्योंकि इनकी मेंटालिटी इस टाइप की थी। इनको लगता था कि जैसे पैसा अगर आपके पास है, पैसा, नेम, फेम, रेपुटेशन, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती थी। एंड दैट्स ट्रू, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट सिर्फ यही नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा पेन में है। हुआ क्या चक्कर कि इनको जैसा कि पैसे पे बिलीव था कि अगर आपके पास पैसा है तो ये पैसा फेंका इन्होंने, एंड इनको सब चीज़ें मिल गई। अब इनको कुछ टाइम बाद एहसास हो रहा है कि इनकी लाइफ में जितने भी व्यक्ति इनसे जुड़े हैं वो सबके सब पैसे के लिए ही जुड़े हैं। मतलब इनको लग रहा है कि इनकी परवाह किसी को नहीं है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। एंड यही फाइनली होता है उस इंसान के पीछे जिसकी लाइफ में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है।
जिसकी वजह से अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे अब इनको आपकी वैल्यू पता चल गई, ट्रू लव की वैल्यू पता चल गई, लोग कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों की आइडिया लग गया है। एंड ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि कुछ भी करके अब आप इनको मिल जाएं। तो ये फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके मन का सुकून गायब है। इनको लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो इनसे ट्रू लव करता है, वो आप हैं, लेकिन वही इनकी लाइफ से मिसिंग है। हो सकता है कि इन्होंने पैसे के लिए, अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने किसी से मैरिज कर ली हो, ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंस की वजह से, अपने करियर की वजह से आपसे दूर हो गए थे। इनको लगता था कि एक टाइम पर इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, फिर सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन शायद तब तक आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका था, ख़त्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको अब एहसास हो रहा है कि फाइनली ट्रू लव अगर नहीं है तो आप बिल्कुल अंदर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि पैसा है लेकिन अगर दिल खुश ना हो, जो ये दिल की खुशी होती है, या ये कहा जाए कि जो वाकई में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें पैसा कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए हमेशा इमोशंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं एंड बहुत सारी प्रार्थनाएं, मन्नतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं, क्योंकि आप ही एक इंसान हैं जिन्होंने इनसे ट्रू लव किया है। काफ़ी लंबा हो गया। ओके, अब आपकी फीलिंग्स मैं देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये थर्ड पार्टी में हो या आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या ये लव ट्रायंगल हो सकता है। ओके, या ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आप दोनों के विषय में पता हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनका बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है। आप भले ही इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी डाउटफुल हैं, मुझे लगता है कि आप शायद, आपका मन कर रहा है कि आप इस पार्टनर को छोड़ दें, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ डिसीज़न ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। इस वजह से या तो आप लोगों ने इस पर्सन से पहले कभी मूव ऑन किया है, या प्रेजेंट टाइम में आप लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके दिल में भी एक होप है, चाहे आप लोग जितना नेगेटिव हो जाएं, चाहे जितना, लेकिन आप इनको भूल नहीं पाते हैं, इनको छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी हेडेक क्या है कि आप जो हैं, आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपका किसी को भी एक्सेप्ट करने का मन नहीं है सिवाय अपने पार्टनर के। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप अपने पार्टनर की, नो डाउट यहाँ तो क्लियर कट मैसेज है कि आप ही अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। इनको लगता है कि अगर आप मिल गए तो इनके पास सब कुछ होगा। एंड नो डाउट अगर इनको आप मिल जाते हैं तो इनकी लाइफ में ये जो 9 कप्स आप देख रहे हैं, ये 10 कप्स हो जाएंगे। एंड 10 का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन होता है। तो यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं, आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर पास्ट में नहीं किया था तो अब इनको अपनी गलती भी रियलाइज़ हो गई है। इनको लग रहा है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। एंड यू कैन सी दिस कार्ड सन। तो इनको लगता है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आप ही से इनको बच्चे चाहिए, आप ही से इनको फैमिली चाहिए, आप ही से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो सब कुछ तो यहाँ पे क्लियर है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, देखिए अगर ये किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है किसी को बीच रास्ते में छोड़ दें एंड अपनी लाइफ को नए, मतलब न्यू बिगनिंग आपके साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी रहेगी, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी लाइफ पार्टनर हों। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6, 7, 4 एंड 9। हो सकता है कि आपको 69 बहुत दिखता हो या 96 बहुत दिखता हो, तो मान के चलिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एंड इस जर्नी में यही कंडीशन होती है, इंसान को चाहे सारी दुनिया के सुख मिल जाएं, लेकिन जब तक वो अपने पार्टनर से यूनाइट नहीं हो जाता है वो कभी खुश रह नहीं सकता। तो अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोग इसी जर्नी में हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत कम लोग होते हैं। ओके, अगर नहीं है आप लोग तो सोलमेट तो हैं ही। ओके,
यस, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं एंड ड्रीम में ये इंटीमेसी देख रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड ड्रीम इनको ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये आपको और बैडली मिस कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये गोइंग विद द फ्लो करते रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी ये गोइंग विद द फ्लो हैं, सरेंडर किए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सरेंडर किया है, यहाँ पर भी ये कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन तो टफ है एंड कोई भी डिसीज़न लेना, स्टेप लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनको कोई अपने इशारों पे नचाता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, इनके ऊपर बहुत सारी लोड हो सकता है, या तो कोई ऐसा पर्सन है, या तो ये अपनी पावर को समझ नहीं रहे हैं, या इन्हें कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो कोई भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, वो बिल्कुल इनको आपके पास नहीं आने देना चाहती है। पार्टिसिपेशन, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। Ancestors, please give me one card. Universe, please give me one card. And universe again, please give me one card. Okay. देखिए यहाँ पे आ चुके हैं जीसस, कह रहे हैं फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप किसी ऐसे रास्ते पे हो सकते हैं जो लाइट, लव और फॉरगिवनेस का है। फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। यस, तो जो है आप लोगों की हीलिंग हो सकती है अगर आप लोग बहुत पेन में हैं तो। एंड यहाँ पे आ चुका है ये नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंजल। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हों, आप लोग टैरो रीडर हों, डॉक्टर्स हों, नर्स हों, या आप लोग एनजीओ चलाते हों, या दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करते हों। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आप लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कोई बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहना चाहते। ये कार्ड मैं देखूंगी। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात करते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, आपको बताते नहीं हैं लेकिन आपसे इनको मतलब जुनून की हद तक लव करते हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेज। कमिंग सून एंड आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ, आपसे आखिरी सांस तक लव करेंगे। एंड नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। ओके, तो कोई भी इनको उस तरह से नहीं समझता है जिस तरह से आप समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको वो लव किसी ने दिया ही नहीं जो आपसे इनको फील होता है। नाउ इट इज़ आई एम फीलिंग वेरी लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। प्लीज़ कम सून, जल्दी से आ जाओ, आई मिस यू। यस, तो देखिए सारे कार्ड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।